Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is Navratan, and I welcome you to our RPS online classes. Students, today we are going to talk about a very good lesson, a very good topic of your class 12th and 11th commonly, that is poster. Poster writing, poster drafting is a very easy thing, but it requires some critical thinking. It requires some we can say creativity, and it requires a good aesthetic sense. A poster is used to spread awareness regarding a social issue or an event or a product. कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी सोशल इशू होगा. सोशल इशू से मतलब होता है सोशल लेवल पे हम एक जो है अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि ब्लड डोनेट करो, जैसे हम कहते हैं कि सेव ट्रीज, ये सारे के सारे सोशल अवेयरनेस के जो है ना पोस्टर्स होते हैं. या कोई इवेंट है, सपोज आपके स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है, या आपने कोई इंस्टीट्यूट ओपन किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी डन थ्रू पोस्टर मेकिंग. या फिर कोई आपका प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट निकाला है, यू हैव अ फर्म, यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, और उस फर्म में जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, यू वांट दैट प्रोडक्ट शुड बी एडवर्टाइज्ड. सो वी डू इट थ्रू पोस्टर्स. पोस्टर कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में, सोशल इशू के बारे में या किसी इवेंट के बारे में लिखी होती हैं. एंड इट इज़ आई कैची, इट इज़ अट्रैक्टिव. हम इसको देखते हैं. दूसरा, इसको हम आई डिस्टेंस से नहीं पढ़ते. जैसे हम किताब को पढ़ते हैं वैसे इसको नहीं पढ़ते हैं. अ पोस्टर कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे. दूर से ही आपको पोस्टर दिख जाता है. बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं दूर से दिखते हैं, तो वो भी एक तरीके से पोस्टर की तरह ही होते हैं, बिकॉज उनके अंदर बहुत कम इन्फॉर्मेशन कम वर्ड्स में लिखी होती है, एंड वही उसका एक एम होता है ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उसकी अवेयरनेस लोगों तक जाए. क्लियर? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हमें क्या रखने हैं, अपने दिमाग में ध्यान में रखने हैं लिखते वक्त. एक तो उसकी हेडिंग होनी चाहिए. हेडिंग से मतलब होता है कुछ स्लोगन्स आप ऐसा ज़रूर लिखें जिससे आपका जो पूरा पोस्टर है उसके बारे में पता चले कि हाँ, वी आर राइटिंग दैट. राइट ए कैची लाइन स्लोगन. थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें. अट्रैक्टिव कैसे होंगी वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे आप कहते हैं कि जल नहीं तो जीवन नहीं, इफ़ नो वाटर नो लाइफ. सो दिस इज अ गुड स्लोगन एक्चुअली विच यू कैन राइट. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड योर एनालिटिकल स्किल्स एंड योर एस्थेटिक सेंस. भाई पोस्टर में चीज़ें कैसे कितनी अच्छी लगेंगी, वही एस्थेटिक सेंस होती है आपको, वो आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है? रिमेंबर टू इलस्ट्रेट योर पोस्टर विद अ स्केच. उसमें थोड़ा सा हल्का सा स्केच बना सकते हैं आप. कैसे? आपने सेव ट्रीज का पोस्टर बनाया तो ट्री का स्केच बना सकते हैं उसके अंदर. देयर इज नो फिक्स लेआउट. कोई खास उसके अंदर लेआउट नहीं है, उसका फॉर्मेट नहीं है. एक बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी स्केच कर सकते हैं. बहुत हैवी ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी लिख सकते हैं. आप जैसे चाहें अपने मैसेज को समझा सकते हैं. यूज़ कन्विंसिंग लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को इफेक्टिव लगे. और वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी. अगर 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आप फॉलो नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है. नाउ अब किसी अवेयरनेस की बात करते हैं या किसी इवेंट की बात करते हैं, तो कैसे क्या लिख सकते हैं. अब सोशल प्रॉब्लम है कोई, जैसे ड्रग कोई लेता है, नो ड्रग्स का पोस्टर बनाना चाहते हैं, नो स्मोकिंग का पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो ये अपने आप एक सोशल प्रॉब्लम का है. इसमें हेडिंग होगी, प्रॉब्लम, इट्स कॉजेज होंगे. आप छोटे छोटे फ्रेजेस में लिख देंगे इसके कॉजेज क्या, इफेक्ट लिख देंगे इसके इफेक्ट क्या है. ठीक है? सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एंड एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यानी कोई भी सोशल इशू हो, सोशल प्रॉब्लम हो, यही चीज़ उसमें लिखी जाएंगी. कोई अगर इवेंट है, कोई फंक्शन है, तो नेम ऑफ द इवेंट होगा, उसका पर्पज उसमें लिखेंगे, डेट्स, टाइम, ऑर्गेनाइजर्स नेम, एंट्री टिकट, हाईलाइटिंग द इवेंट, इवेंट का बड़ा सा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो कॉमनली 4-5 बातें लिखी जाती हैं. भाई अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखते हैं, उसकी एक हेडिंग बनाते हैं, उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स फ्रेजेस में लिखते हैं मोटे मोटे अक्षरों में. तो यू कैन राइट दैट इन रनिंग लेटर्स. आप उसको लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स,
आप उसको बॉक्स, उसके आगे बॉक्स बना सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, यही होता है पोस्टर का। अब इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें कि आपके बोर्ड के एग्जाम में या 11th के एग्जाम में ये 4 मार्क्स का होता है। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क होता है फॉर्मेट का, 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के, आपने अंदर क्या लिखा है, और जो है एक्सप्रेशन का भी 1 मार्क होता है, आपने कितना अच्छा उसको एक्सप्रेस किया है, कितने अच्छे से उसको समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पोस्टर था। अब ये नीचे कुछ सोल्ड एग्जांपल्स आपके लिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 4 पोस्टर्स हैं जो कि आपको अपने नोटबुक में बनाने हैं। ठीक है, पहला पोस्टर देखते हैं। डिजाइन ए पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी के लिए ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। आपको ये समझाना लोगों को कि बुक्स की क्या वैल्यू है, एंड गुड रीडिंग हैबिट्स की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। यू मे यूज स्लोगन्स, आप कुछ भी उसमें यूज कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेटिव पावर अच्छी है, एस्थेटिक सेंस अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। तो ये 4 पोस्टर आपको बनाते हैं। इनके अलावा लेट मी शो यू कुछ सैम्पल पोस्टर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। पोस्टर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपनी बात को सिंपल तरीके से कम शब्दों में अराउंड 50 वर्ड्स में हमें समझाना होता है। तो चलिए देखते हैं इसका एक लेट अस सी सम ऑफ द यस लेट अस, यहाँ देखते हैं। ये एक पोस्टर है, डोनेट आइज, है ना, सोशल इशू है। डोनेट आइज टू ब्रिंग लाइट इन समवंस लाइफ। देखो इसको कितने अच्छे से इसने, लिखने वाले ने इसको बड़े अच्छे से जो ना एडजस्ट किया है। यही लाइन चाहो तो आप ऐसे एक लाइन में भी ऐसे भी लिखी जा सकती थी, लेकिन उसने इस लाइन को बड़े अच्छे से जो ना एक्सप्लेन किया है, बड़े अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया है। इसी को हम कहते हैं एस्थेटिक सेंस या इमेजिनेशन की पावर। ठीक है, यहाँ पे जनरेट न्यू प्रीफेस, रे ऑफ होप, ठीक है, न्यू विजन, एन एग्जाम्पल ऑफ 4 अदर्स, इल्यूमिनेट द डार्क, इल्यूमिनेट होता है रोशनी करना, अंधेरे को मिटा के रोशनी करो, इश्यूड बाय द आई बैंक। तो इसकी एक हेडिंग भी है, किसने इसको इश्यू किया है वो भी हमने लिखा है। एक इश्यूइंग जो अथॉरिटी होती है उसके बारे में भी हम लिखते हैं। क्लियर? और देख सकते हैं आप, आगे चलते हैं। से नो टू ड्रग्स, इसके पिक्चर थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये भी एक पोस्टर है सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, से नो टू ड्रग्स। और देखते हैं, आगे चलते हैं। फ्री प्लांटेशन कैंपेन, ट्री प्लांटेशन, देखो ये ट्रीज को क्या करें, प्लांटेशन, ये हेडिंग हो गई है। ठीक है, स्लोगन्स इसमें लिखे हुए हैं, प्लांट ट्रीज एंड लिव लॉन्गर। देखो एक स्लोगन हो गया है जिसको हम हिंदी में कहते हैं नारा लगाना। तो प्लांट ट्रीज लिव लॉन्गर, जॉइन ट्री प्लांटेशन कैंपेन, ये इसकी हेडिंग हो गई है। ये टाइम, डेट, प्लेस, ये एक्चुअली एक इवेंट है। क्या है ये एक इवेंट है। इवेंट के लिए ये सोशल इवेंट का पोस्टर है। ठीक है, कहाँ पे होगा? इस स्कूल में होगा। ये कुछ न्यू पॉइंट्स लिख दिए, देखो ना, ये डॉट डॉट लगाए हैं, ये यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे भी 2 डॉट लगाए हैं हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और लिख सकते थे, यहाँ लिख ही दिया इन्होंने क्योंकि आदर्श स्कूल करवा रहा है इसको। इसकी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है? स्कूल है। ठीक, सम मोर कैन बी देयर। इधर देखते हैं, कम्युनल हार्मनी क्या होती है। ये एक सामाजिक सोशल पोस्टर है, सोशल प्रॉब्लम्स को लेके। हार्मनी का होता है मतलब होता है आपस में भाईचारा, कम्युनल होती है आपस में समुदाय, यानी सामुदायिक सद्भावना, सामुदायिक भाईचारा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ये है। कम्युनल हार्मनी, द नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल है, नीड ऑफ द आवर है। अवॉइड डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, किसी भी तरीके के डिस्टिंक्शन यानी अंतर, डिफरेंस को रिमूव करो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो रेस का हो, क्रीड मतलब रेस है ना, या फिर सेक्स यानी कि मेल फीमेल का हो। ना कोई मेल फीमेल के आधार पे किसी के साथ डिस्टिंक्शन करे, न कास्ट के आधार पे, न रेस के आधार पे। कर्ब, आगे क्या कहता है कि कर्ब होता है रोकना, कर्ब कम्युनल स्पीचेस, राइटिंग्स, ऐसी स्पीच को रोको जो कम्युनल हैं, यानी जो सद्भाव को बिगाड़ती हैं। कोई ऐसी स्पीच देता है, भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ बातें लिखता है, उसके लिए रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो। नो रिलीजन टीचर्स हेट्रेड, कोई भी धर्म क्या नहीं सिखाता? नफरत नहीं सिखाता, हेट्रेड नहीं सिखाता। लव एंड लाइफ टुगेदर, है ना, लव एंड लिव टुगेदर एज
ब्रेदरन, भाई बहनों की तरह भाईचारे से रहें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो ये एक पोस्टर है, इस तरीके का पोस्टर आप इजीली बना सकते हैं। और इसके जब मार्क्स आपको दिए जाते हैं तो आपको मिलते हैं 1 + 2 + 1, ऐसे इसके मार्क्स होते हैं। 1 फॉर्मेट का होता है, 2 कंटेंट का होता है और 1 एक्सप्रेशन का होता है। तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर 4 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड आई होप दैट यू विल डू दिस। 1 असाइनमेंट हैज़ बीन अटैच्ड फॉर यू। आप सभी के लिए एक असाइनमेंट जो अटैच कर दिया गया है, ये देयर आर 4 क्वेश्चंस इन दिस एंड यू विल डू दैट। आप इनको अपने नोटबुक में ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ थैंक यू वेरी मच।